तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का एक नेक्स्ट वीडियो है। प्लीज आप लोग ध्यान से देखेंगे। यानी कॉन्सेप्ट जैसे लेते हैं हर क्वेश्चन में, लैंग्वेज पढ़ने के बाद ही लैंग्वेज से ही आंसर आ जाना है, तो रटने के लिए प्रयास नहीं करना है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखें प्लीज। 5 बच्चों को किसी काम को पूरा करने में जो समय लगता है उससे दुगुना समय उसी काम को पूरा करने में 4 पुरुष को लगता है। एक बात को ध्यान रखेंगे आप, जिस क्वेश्चन में मैन, वोमैन और बॉय की चर्चा हो, तो जब तक तीनों यूनिट में रिलेशन नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी जब भी मैन, वोमैन और बॉय की चर्चा हो, पहले इन तीनों में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेना है, और रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी डाटा क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे कि यहां पर देखिए, मैन ने बॉय, मैन और महिला वोमैन तीनों की चर्चा है। तो मैन, वोमैन और बॉय तीनों की चर्चा है, तो तीनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए निश्चित ही जरूरी डाटा दिया। तो पहला में दिया है कि 5 बच्चे किसी काम को पूरा करने में जो समय लेता है उससे दुगुना समय उसी काम को करने में 4 पुरुष लेता है। 5 बच्चे जितना समय लेते हैं उसी काम को पूरा करने में 4 पुरुष दुगुना समय लेते हैं। ये पहला स्टेटमेंट को हम लोगों ने मैथमेटिकल टर्म में लिख लिया। 5 बच्चे को किसी काम को पूरा करने में जो समय लगता है उसी काम को पूरा करने में 4 पुरुष को दुगुना समय लगता है। उसी काम को बराबर हो गया। अब यहां से मैन इज टू बॉय में हम लोग रिलेशन निकाल। अब इधर वाला बी उधर जाएगा तो बट्टा में, अब 4 दूना 8 इधर आवेगा तो बट्टा में, तो मैन बट्टा बॉय बराबर 5 बट्टा 8। ये रिलेशन हो गया 5 इज टू 8। अब यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहां दिया है कि प्रत्येक पुरुष को, यानी कि एक पुरुष को महिला के तुलना में दुगुनी गति से काम करता है। एक पुरुष महिला के दुगुनी के बराबर, यानी एक पुरुष महिला के दुगुनी के बराबर है। अब यहां से मैन और वोमैन में रिलेशन आ जाएगा। मैन बट्टा वोमैन बराबर 2/1, ये हो गया 2 इज टू 1। अब हम लोग मैन, वोमैन एवं बॉय तीनों में रिलेशन हम लोग निकाल। अब ये जो 2 रेशियो दिया, हम लोग इन दोनों रेशियो को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए देखते हैं कि दोनों रेशियो में कॉमन लेटर कौन है। कॉमन लेटर कौन है? इन दोनों रेशियो में कॉमन लेटर है मैन। यहां भी मैन, यहां भी मैन, तो मैन का मान दोनों रेशियो में समान होना चाहिए। तो अब देखिए, दोनों जगह मैन को समान करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर मैन 5, यहां पर मैन 2,
अगर इसमें 5 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10, इसमें 5 से तो यहां भी 5 से गुना, और इसमें 5 से गुना किए, ये 2 से गुना इसमें। अब देखिए दोनों रेशियो बैलेंस हो गया, दोनों रेशियो में कॉमन लेटर है मैन, तो मैन को हम लोग दोनों जगह समान न्यूमेरिकल कर दिए, यानी दोनों रेशियो बैलेंस हो गया। अब देखिए मैन का मान है 10, वोमैन का मान है 5 और बॉय का मान है 16। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा मेरे शेर लोग, तो बस यही देखना है, मैन वोमैन बॉय की चर्चा अगर है तो हम पहले तीनों में रिलेशन निकालेंगे। जब तीनों में रिलेशन निकल गया तब हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, और रिलेशन निकालने के लिए जरूरी डाटा यानी जानकारी दिया हुआ रहेगा। तो यहां रिलेशन निकल गया तब क्वेश्चन पर ध्यान देना। क्वेश्चन है अब यहां से इस काम को पूरा करने के लिए 12 पुरुष और 10 बच्चे एवं 8 महिला कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन हो गया क्या, 12 पुरुष प्लस में 10 बच्चे प्लस में 8 महिला, ये सारे मिलकर पूरे काम यानी 1 पूरे काम को कितने समय में कर लेंगे, ये क्वेश्चन। 12 पुरुष 10 बच्चे एवं 8 महिला मिलकर उसी काम यानी पूरे काम को कितने समय में पूरा कर लेगा। अब बराबर में एक काम करने का दर होना चाहिए, तभी तो, अगर ये मालूम रहेगा तब ना कि इतना आदमी इतना काम इतने दिन में करते हैं, इतना आदमी इतना काम इतने दिन में करते हैं, तो काम करने का दर आ गया। उसी आधार पर ना आगे क्वेश्चन बनाइएगा, तो काम करने का दर हम लोग निकाल लेंगे। यहां दिया है, ये मान लिया जाए कि एक बच्चा उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ये काम करने का दर दिया, क्या दिया, एक बच्चा यानी 1 बॉय, एक बच्चा उसी काम को यानी 1 उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ये काम करने का दर हो गया कि एक बच्चा उसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो ये सारे मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब हम लोग रिलेशन निकाले हुए हैं, वहां पर यूनिट हम पुट कर देंगे। तो मैन के जगह पर हम लोग 10 रखेंगे, वोमैन के जगह पर हम लोग 5 रखेंगे, बॉय के जगह हम लोग 16 रखेंगे, बॉय के जगह हम लोग 16 रखेंगे। मान पुट हो गया। अब सॉल्व करेंगे, 12 गुने 10 120, 16 गुने 10 160, 160 में 120 जोड़ेंगे तो 280, 8 पंचे 40, 280 में 40 जोड़ेंगे तो 320, 320 इसका मान अगुने यक्स, और यहां पर है 16, 16 गुने 1 16, अगुने में है 20, 16 दूना 32, 320, तो 320 से 320 यहां पर कैंसिल हो गया। आंसर हो गया यक्स बराबर हम लोगों को 1 डेज। आंसर हो गया हम लोगों को 1 डेज, एक दिन हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया।
कि पहले मैन वोमैन बॉय में रिलेशन निकालो, रिलेशन निकल गया तो फिर क्वेश्चन पर ध्यान दो, और क्वेश्चन ये हुआ तो हमको इस साइड में काम करने का दर देना पड़ेगा, तभी ना। बोला एक बच्चे पूरे काम को 20 दिन में करते हैं तो सारे मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगला 2-3 क्वेश्चन इसी आधार पर मिलेगा, थोड़ा इसको हम लोग कॉन्सेप्ट ले लिए तो अगला क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में लेंगे। कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में मैंने पास किया है। अब आइए प्लीज अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया है 16 पुरुष 24 दिन में एक काम को कर सकते हैं, 48 लड़के उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए मैन एवं बॉय की 2 यूनिट की चर्चा है। हम पहले दोनों यूनिट में रिलेशन मालूम करेंगे। देखिए कैसा यहां पर दिया कि 16 मैन, देखिए प्लीज, 16 मैन पूरे काम, 16 मैन पूरे काम को 24 दिन में करते हैं। 16 मैन पूरे काम को 24 दिन में करते हैं। 16 मैन पूरे काम को 24 दिन में करते हैं। ये कुल काम की मात्रा को दर्शाया मैन के रूप में। अब कहता 48 बॉय उसी काम को 16 दिन में करते हैं। देखिए आप प्लीज 48 बॉय पूरे काम को 16 दिन में करते हैं। 48 बॉय पूरे काम को 16 दिन में करते हैं। ये भी कुल काम का मात्रा हो गया बॉय के रूप में। ये कुल काम मैन के रूप में, ये कुल काम बॉय के रूप में, दोनों कुल काम को दर्शाता है, दोनों आपस में बराबर। देखिए यहां से रिलेशन आ जाएगा प्लीज। ये 16 से 16 कैंसिल, 24 से काटेंगे तो यहां पर 2, बी उधर जाकर बट्टा में हो जाए। मैन बट्टा बॉय बराबर 2/1, या रिलेशन आ गया 2:1 मैन और बॉय। यानी पहला काम हम लोगों ने कर लिया, दोनों यूनिट में रिलेशन निकाल लिया। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, यहां तक हम लोग पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन कहता है 12 पुरुष काम शुरू करते हैं और वह 4 दिन के बाद, इसका मतलब हुआ 12 पुरुष काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते हैं। तो 12 पुरुष 4 दिन में कितना काम किया? तो 12 पुरुष 4 दिन में काम किया इतना। 12 पुरुष 4 दिन में इतना काम किया। अब 4 दिन के बाद 12 लड़के उनसे जुड़ गए। 12 पुरुष के साथ में 12 लड़के और जुड़ गए। 12 पुरुष 4 दिन में इतना काम कर लिया। 4 दिन के बाद 12 लड़के और जुड़ गए। अब काम करने वाले इतने लोग हो गए। अब कहा तो कितने दिन में शेष काम पूरा हो जाएगा? यानी 12 लड़के 4 दिन में इतना काम कर दिया। 4 दिन के बाद 12 लड़का भी जुड़ गया। तो माना कि ये सब मिलकर अब बाकी के काम को n दिनों में पूरा कर दे। तो 12 आदमी 4 दिन में इतना काम किया और ये सब मिलकर अगला n दिन में शेष काम को पूरा कर दिया। ये पूरा जो है कुल काम की मात्रा को दर्शाता है। 12 लड़के 4 दिन में इतना और ये सब मिलकर बाकी काम को n दिन में कर दिया, पूरा काम हो गया। यानी ये पूरा जो है
कुल काम की मात्रा को दर्शाता है। ये टोटल वर्क हो गया। अब बराबर में हम लोग टोटल वर्क लिखेंगे। ये भी टोटल वर्क, तो बराबर में टोटल वर्क लिखिएगा तभी तो इक्वेट होगा। तो टोटल वर्क देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं। कहता है 16 पुरुष पूरे काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यानी कहा क्या, 16 पुरुष पूरे काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। तो 16 पुरुष पूरे काम को 24 दिन में कर सकता है, तो पुरुष के रूप में कुल काम। यहां पर चाहे सेकंड स्टेटमेंट से भी अब कुल काम लिख सकते थे। यहां कहता है कि 48 लड़के पूरे काम को 16 दिन में करते हैं। यहां कुल काम 48 बॉय गुने 16 भी हम यहां पर लिख सकते थे, लेकिन हम लोग आमतौर पर पहला स्टेटमेंट से ही कुल काम लिखते हैं। ये कुल काम की मात्रा, यह भी कुल काम की मात्रा। अब वैल्यू पुट करेंगे, हम लोगों का आंसर हो जाएगा। मैन के जगह पर 2 रखेंगे, मैन के जगह पर 2 रखेंगे, बॉय के जगह पर 1 रखेंगे, मैन के जगह पर 2 रखेंगे। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 12 दूना 24 चौका 96, अब प्लस है 12 दूना 24 प्लस 12 36 अगुने हो गया n, बराबर में हो गया 16 दूना 32 गुने 24, तो 24 दूना 48 का 8 हाथ में 4, 24 दिया 72 और 4 76। अब देखिए 36 इंटू n, 8 96 जाकर उधर घटेगा। 8 में से 6 गया 2, 16 में से 9 गया 7, यहां पर 6। अब काटेंगे हम लोग। 12 तिया 36, 12 पंचे 60, 12 छक 72, तो n बराबर हम लोगों का आंसर आ गया 56/3 दिन, जो कि ऑप्शन में हम लोगों को उपलब्ध नहीं है। तो हम लोगों का आंसर हो गया नन ऑफ दीज। यानी ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आवेगा, इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा मेरे शेर लोग। जब मैन वोमैन बॉय का चर्चा हो तो गिवन डाटा के हेल्प से पहले उनके बीच में रिलेशन हम स्थापित कर लिए। जब रिलेशन स्थापित हो गया तो हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट हुआ। एक वाक्य सुन लीजिए। कागा चुन चुन खइयो, कागा सब तन खइयो, कागा सब तन खइयो, चुन चुन खइयो मांस। कागा सब तन खइयो, चुन चुन खइयो मांस। ये 2 नैनन को मत खइयो, इसमें जॉब मिलन की आस, इसमें जॉब मिलन की आस। ये दीवानगी, ये डेडिकेशन, इस पैशन की जरूरत है। अगला क्वेश्चन को आइए मेरे शेर लो। अगला क्वेश्चन को ध्यान दें। 12 बच्चे काम को पूरा करने में 16 दिन, 12 दिनों में 8 वयस्क उस काम को पूरा कर सकता है। यहां पर वयस्क मतलब एडल्ट, एडल्ट को हम लोग मैन मानते हैं। यहां पर मैन और बॉय में 2 यूनिट है। इन दोनों यूनिट में पहले रिलेशन सेट करेंगे। आइए, 12 बच्चे पूरे काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 12 बच्चे पूरे काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ये बॉय के रूप में कुल काम। अगला, 8 आदमी, 8 वयस्क पूरे काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यहां पर दिया 8 वयस्क यानी 8 आदमी पूरे काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 8 आदमी पूरे काम को 12 दिन में कर सकता है। तो मैन के रूप में कुल काम, 12 बॉय पूरे काम को 16 दिन में कर सकता है। तो बॉय के रूप में कुल काम, ये भी कुल काम, ये भी कुल काम, दोनों आपस में बराबर। यहां से हम लोग कटिंग फटिंग करेंगे। 12 से 12 हो गया कैंसिल, 8 से काटेंगे तो 2,
अब यहां से मैन इज टू बॉय का मान कितना आवेगा, ये वाला बी उधर जाएगा तो बट्टा में मैन बट्टा बॉय बराबर 2/1 रिलेशन आ गया यहाँ पर 2:1। मैन और बॉय में रिलेशन आ गया 2:1। अब मैंने बोला था जब रिलेशन आ जाए तो हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, 16 वयस्क काम करना शुरू कर दिया और 3 दिन के बाद, इसका मतलब 16 वयस्क 3 दिन काम किया तो 16 मैन 3 दिन में कितना काम किया, तो इतना। 16 मैन 3 दिन में इतना काम कर लिया। अब का 3 दिन के बाद 10 वयस्क ने काम छोड़ दिया तो 16 वयस्क काम शुरू किया और 16 वयस्क 3 दिन में इतना काम कर लिया। अब 10 एडल्ट काम छोड़ दिया तो बचा कितना, 6 एडल्ट, 6 मैन। अब 6 मैन 10 एडल्ट काम छोड़ दिया तो आगे बचा 6 एडल्ट। 4 बच्चे उनके साथ शामिल हो गए, 4 बच्चे इनके साथ शामिल हो गए और ये सब मिलकर अब काम को कितने दिन में कर देंगे। तो माना ये सब मिलकर बाकी काम को n दिनों में कर देंगे। ये कुल काम हो गया। 16 मैन काम शुरू किया और 3 दिन के बाद, यानी 16 मैन 3 दिन काम कर लिया तो 16 मैन 3 दिन में इतना काम कर लिया और 3 दिन के बाद में 10 मैन चला गया, बचा 6 मैन, उनके साथ में 4 बच्चे शामिल हो गए। तब काम करने वाले इतने लोग, अब माना कि ये लोग बाकी काम को n दिन में पूरा कर लिया तो 16 मैन 3 दिन में इतना काम और ये सब मिलकर शेष काम को n दिन में समाप्त कर दिया। ये पूरा जो है टोटल वर्क को दर्शाता है, ये पूरा टोटल वर्क को दर्शाता है। तो बराबर में टोटल वर्क लिखिएगा तभी तो इक्वेट होगा। हम बोले थे कि टोटल वर्क हम आमतौर पर पहला स्टेटमेंट से ही लेते हैं। यहां पर दिया है कि 12 बच्चे पूरे काम को 16 दिन में करते हैं। दिया है 12 बच्चे पूरे काम को 16 दिन में करते हैं। तो यहां से बॉय के रूप में कुल काम की मात्रा आया। 12 बॉय पूरे काम को 16 दिन में करते हैं तो यहाँ बॉय के रूप में कुल काम और ये भी कुल काम। अब यहाँ आगे हम लोग देखिए काम करते हैं। अब मैन के जगह पर 2 रखेंगे, बॉय के जगह पर 1 रखेंगे, मैन के जगह पर 2 रखेंगे, बॉय के जगह पर 1 रखेंगे। अब कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। 16 दूना 32 तिया 96 प्लस में 6 दूना 12 प्लस 4 गुने 1 16 इंटू 1 हो गया। यहाँ 12 गुने 16 तो 16 दूना 32 16 3 19। अब 192 में से 96 जाकर घटेगा तो 12 में से 6 गया 6, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर 16 n। तो हम काटेंगे तो आंसर दे देगा, 16 से काटेंगे तो 6 हो गया। n बराबर हम लोगों का आंसर हो गया 6 डेज। ऑप्शन हम लोगों का सी हो गया। ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन को इसी तरह सनसना के बनाना है, एकदम चपचपा देना है क्वेश्चन को, एकदम ऐसा हौकना है कि लगे कि हौकने वाला से भेंट हो गया। इस तरह से माइंड को कॉन्सेप्ट में रखना है। क्वेश्चन पर फोकस करिए, लैंग्वेज पर फोकस करिए, बाकी तो आंसर अपने आप आ जाता है। रटना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देना है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। आइए इसमें हम लोग जरा देखें। 25 पुरुष और 10 लड़के मिलकर 6 दिन में पूरा काम करते हैं। देखिए प्लीज, यहां कहा
25 पुरुष एवं 10 लड़के, ये सब मिलकर 6 दिन में पूरा काम करते हैं। ये सब मिलकर 6 दिन में पूरा काम करते हैं। ये सब मिलकर 6 दिन में पूरा काम करते हैं। ये कुल वर्क को दर्शाता है, पूरे काम को दर्शाता है। आगे कहा 30 बॉय एवं 21 पुरुष, 30 बॉय एवं 21 पुरुष, और ये सब मिलकर पूरे काम को 5 दिनों में करते हैं। 5 दिनों में करते हैं। ये सारे मिलकर पूरे काम को 6 दिन में करते हैं। ये कुल काम, पूरा काम। ये सब मिलकर पूरे काम को 5 दिन में करते हैं। ये पूरा काम, दोनों बराबर हो गया। ये भी कुल काम, ये भी कुल काम। अब हम लोग काटेंगे। 25 गुने 6 हो गया 150 मैन, 10 छक्के हो गया 60 बुआई, 30 पंचे हो गया 150 बुआई, 21 पंचे 105 हो गया मैन। अब मैन में से मैन घटेगा, 105 इधर आकर घटेगा तो बचेगा 45 मैन। बुआई में से बुआई घटेगा, 150 में से 60 बुआई जाकर घटा तो 90 बुआई। 45 से काटेंगे तो 45 दूना 90। मैन इनटू बुआई कितना हो जाएगा? मैन बट्टा बुआई बराबर 2/1। यहां से रिलेशन हो गया हम लोगों को कितना? 2:1। ये मेरे दोस्त लोग रिलेशन हम लोगों ने सेट कर लिया है। अब सेट हो गया तब काम करे की जरूरत है। सेटे करने में टाइम लगता है, जान लो। जब सेट हो गया तो क्या करना है? काम करे की जरूरत है। आइए देखते क्वेश्चन क्या पूछा। 40 पुरुष को 4 दिन में करने के लिए कितने लड़कों की मदद चाहिए? ये क्वेश्चन है मेरे शेयर लोग। अब देखिए प्लीज। 40 पुरुष को कितने लड़कों की मदद चाहिए? कितने लड़कों की मदद चाहिए? तो माना कि n लड़कों की मदद चाहिए, यानी 40 पुरुष को n लड़के मदद करेगा तो ये सब मिलकर पूरे काम को 4 दिन में कर ले। ये सारे मिलकर पूरे काम को 4 दिन में कर लेगा। ये सब मिलकर पूरे काम को 4 दिन में कर लेगा। ये दर्शाता है पूरे काम को। ये पूरे काम को दर्शाता है तो जाहिर है दाएं साइड हम टोटल वर्क पूरे काम लिखेंगे तभी तो इक्वेट कर पाएंगे। और पूरे काम लिखने के लिए हम पहला स्टेटमेंट का आमतौर पर हेल्प लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है 25 पुरुष एवं 10 बुआई, ये सारे मिलकर पूरे काम को 6 दिन में करते हैं। सारे मिलकर पूरे काम को 6 दिन में करते हैं। यह भी पूरे काम को दर्शाता है और यह भी पूरे काम को दर्शाता है। अब हमें बस सॉल्व करने की जरूरत। जहां जहां m वहां m का मान, बॉय के जगह बॉय का मान, m के जगह m का मान, बॉय के जगह बॉय का मान यहां से रख लिए। अब सॉल्व करेंगे हम लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए 40 दूना 80, 40 दूना 80 प्लस n गुने 1 n अगुने में है 4 बराबर में है 25 दूना 50 प्लस 10 गुना 1 60 हो गया। 60 गुने 6, 4 से काटेंगे तो यहाँ 15। अब देखिए ये तो गुना वाला 4 कट गया तो 15 छक्के 90 में से 80 जाकर उधर घटेगा, 90 में से 80 उधर जाकर घटेगा तो बराबर आंसर कितना हो गया? 10 डेज। हम लोगों का आंसर हो गया 10 डेज। 10 डेज आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का आंसर हो गया। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आवेगा वो सारा क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा मेरे शेर लोग। और एग्जाम को फतह करके
भौतिक संसाधनों पर पूर्णतः अधिकार करके खुशियों के उन मुक्त गगन में आप उन मुक्त पक्षी के तरह आप सैर कीजिए। लिव बियॉन्ड लिमिटेशन, लिव बियॉन्ड लिमिटेशन। और हम मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के लड़कों के लिए एजुकेशन ही सिर्फ वो रास्ता है। इस कलम में ही वो ताकत है कि आप की सपना, जो भी सपना हो वो पूरा हो सके। सिर्फ कलम में ताकत है। और कलम पर न किसी जाति का अधिकार है, न प्रांतीय सीमाओं का अधिकार है, न किसी समुदाय का अधिकार है। अब जितना मेहनत करो आपके हाथ में है। इसका मतलब किस्मत आपके हाथ में है। इसलिए अपने आप को आशावादी, होप, होप इज गॉड। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गॉड? ओनली मीनिंग ऑफ गॉड इज होप, आशा ही। इसलिए सकारात्मक दिशा में काम करें। आपकी आशा, आपका सपना अवश्य पूरा होगा। थैंक्स फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।